आप लोग ना पहले कर लेती हो प्यार, फिर माँ बाप से कहती हो कि हम उससे प्यार करती हैं, शादी उसी से करेंगे। माँ बाप जब चेक करते हैं तो उस लड़के का बैकग्राउंड ठीक नहीं लगता माँ बाप को, तो माँ बाप मना कर देते हैं। फिर आपको लगता है कि माँ बाप तो मेरी भावनाओं का सम्मान ही नहीं करते। इसलिए कहता हूं, विवाह करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे पूर्वज लोग विवाह करने के पहले पूरी जन्म पत्रिका खंगालते थे। तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा दादा कौन है, तुम्हारा गोत्र क्या है। इससे बेटियों के साथ फ्रॉड नहीं होता था। आजकल तो शादी.com से ब्याह हो जाता है, पता ही नहीं कि घर में बहू आ रही है, दामाद आ रहा है कि कोई आतंकवादी आ रहा है ना। काय भैया, बिना लड़े ना मानोगे? सुन लो, चुप रहो। तो मेरी मां, शादी ब्याह देखो, कहते ना, पानी पियो छान के और विवाह करो जोर से। बोलो राधे राधे। पानी पियो और विवाह करो। शादी कहां करनी चाहिए बताओ, विवाह कहां करना चाहिए? मैं आपको एक बात बताऊं क्लियर। हमारे गांव में जो समाज रहती है, ठाकुरों की समाज है और भी समाज है, सभी समाज है, उन समाजों में आज तक एक भी तलाक का केस नहीं है। हमारे जो गांव के अगल बगल के गांव हैं, किसी भी गांव में एक भी तलाक का केस नहीं है। एक क्यों? क्योंकि वो लोग विवाह कैसे करते हैं वो आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। विवाह हमेशा जान परिचित के लोगों में करना चाहिए। जान परिचित मतलब जिस लड़की को आप बचपन से जानते हो, जिस लड़के को आप बचपन से जानते हो। पहले के लोग दोस्ती करते थे, विवाह दोस्ती को संबंधों में बदल लेते थे, है ना। जैसे दो पुरुष दोस्त हैं, तो दो में से किसी एक की लड़की हो गई, किसी एक का लड़का हुआ, तो बाद में दोनों ने एक दूसरे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को जान रहे हैं, हम तुम्हारा व्यवहार समझ रहे हैं, तुम हमारा समझ रहे हो। अब जो नई लड़की आप लाते हैं उसके बारे में आप जानते ही नहीं कि वो क्या चाहती है। इसलिए जो आपके जान परिचित के लोग हों, जिनको आपका परिवार जानता हो कि हाँ जी हम इसको बचपन से जानते, इस लड़की को इस लड़के से, जहां जान परिचित होती है वहां धोखे नहीं होते। धोखे अक्सर अनजानों में होते हैं। इसलिए कोशिश करिएगा कि विवाह करने के पहले ये जरूर देखिएगा कि जिनसे हमारा विवाह हो रहा है, हमारी उनसे कोई जान परिचित है क्या। आज के युग में ये जरूरी है, एक दूसरे को जानते हो। और विवाह कहां करना चाहिए? ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मण में ही हो, क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में ही हो, वैश्य का विवाह वैश्यों में ही हो, और शूद्र का विवाह शूद्रों में ही हो। क्यों? किसी और से विवाह करोगे तो गीता में लिखा है, इससे वर्ण संकरता फैलती है। ये वर्ण संकरता है। किसी और से किसी का विवाह होने से क्या होता है? गीता पढ़िएगा, वर्ण संकरता लिखा है। वर्ण संकरी समाज से राष्ट्र का हित ना होगा मेरी मां। इसलिए समाज कैसी हो? शुद्ध। ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मण। इसलिए हमारे यहां कहते हैं ना, गोत्र में भी विवाह नहीं होता, समगोत्र में विवाह। इतनी पड़ताल केवल सनातन में है, इसका वैज्ञानिक कारण भी है। इसलिए इन मर्यादाओं को आप बनाए रखें तो भारत की मर्यादाएं, संस्कृति बची रहेंगी। वरना मनमाना करना है तो फिर सर्वनाश तो हो ही रहा संस्कृति और संस्कारों का। आप लोग कहते हैं इससे क्या होता है? होता है, इससे फर्क पड़ता है। मैं आपको उदाहरण जानवरों का दे दूं। एक बात बताऊं मेरी मां, यदि आप किसी देसी गाय और जर्सी नंदी से यदि गाय गर्भवती होती है तो जो गाय का बच्चा होगा ना वो देसी कहलाएगा ना तो वो जर्सी कहलाएगा। क्यों जी, ये बात सही है गलत है? बोलो हाँ।
जानवरों में भी ये सिस्टम होता है कि देसी गाय है तो वो देसी नंदी से ही गर्भवती होगी, तब जाके उसकी संतान शुद्ध प्योर होगी। यदि किसी और से क्रॉस हो गई तो प्योरिटी खत्म हो जाएगी। तो बस यही है, सनातन की प्योरिटी खत्म हो जाने का नाम ही वर्ण संकरता है। इसलिए सनातन की प्योरिटी, ब्राह्मणों का ब्याह ब्राह्मणों में, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्य का वैश्य। अरे इसका दूसरा वैज्ञानिक कारण है, जरा देखो। ब्राह्मण का विवाह यदि क्षत्रियों में हो गया तो ब्राह्मण के घर तो ब्राह्मणों की पद्धति होती है, क्षत्रियों के यहाँ क्षत्रियों वाला माहौल है। तो बताओ, माहौल मैच नहीं हो रहा है ना भाई। ब्राह्मणों के घर पंडित जाए, पंडित जी के घर पंडितानी आएगी तो उसके घर में भी वही था, इसके घर में भी वही, मैच कर जाएगा। अब जैसे हिंदू का ब्याह किसी मुसलमान से हो जाए तो हिंदू लड़की जो कल तक गाय को पूजा करती थी, जय गौ माता जय गौ माता, वो मुसलमान के घर चली गई ब्याह करके, तो उसी को गाय का मांस पकाना पड़ेगा। तो गाय की पूजा करने वाली लड़की गाय का मांस कैसे पका सकती? मतलब विचारों का मतभेद देखिए। इसलिए ब्राह्मणों का विवाह, हिंदुओं का विवाह हिंदू में हो और मुसलमानों का मुसलमानों में। सूपनखा राम जी से क्या कहती है? आई लव यू। अच्छा एक बात बताओ, सूपनखा राम से प्यार करने लग गई है, ये बताओ सूपनखा सही है कि गलत है? जोर से। पीछे वाली मैया, सूपनखा प्यार करने लग गई है राम जी से, कह रही है आई लव यू। बताओ सूपनखा सही है कि गलत है? हैं? गलत है। तो राम से प्यार करना गलत है? अरे सूपनखा राम को चाहती है तो चाहना गलत है? हम भी तो कहते हैं कि आप लोग भी राम को चाहो। राम को ही तो चाहना है, और किसे चाहना है? तो राम को चाहना गलत है क्या? तो सूपनखा सही है कि गलत है? सूपनखा सही तो थी राम को चाह कर, लेकिन गलत कहां हो गई? फिर नाक कान क्यों काटी गई? तो सूपनखा ने एक गलती कर दी। क्या? सूपनखा राम को तो चाहती है, पर सूपनखा सीता मैया को नहीं चाहती। और जो राम को चाहते हैं वो सीता को नहीं चाहते, वो ठीक नहीं है। इसलिए हम सनातनी अकेले राम की पूजा नहीं करते, अकेले सीता मैया की पूजा नहीं करते, हम लोग युगल उपासना करते हैं। युगल मतलब जोड़ा, राम सीता, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर। हमारे यहाँ कोई भी पूजा अकेले की, शिव की पूजा अकेले की नहीं है, गौरी के संग शिव की पूजा। गौरी शंकर, लक्ष्मी सीता राधे, हमारे यहाँ युगल। और सूपनखा ने राम को तो प्यार किया पर सीता मैया को खाने दौड़ी, तब लक्ष्मण जी ने नाक कान काटे कि तेरे अक्कल नहीं। अच्छा, इस सूपनखा का भाई रावण, रावण भी गजब। रावण भी चुराया तो किसको? सीता मैया को। अरे चुराया था तो सीता मैया के संग राम को भी चुरा लेता तो रावण की जय जयकार हो जाती। बोलो हाँ। अकेले राम को आप चाहो तो ना मिलेंगे, अकेले सीता को आप चाहो तो ना मिलेंगे। इसलिए कहता हूं सनातन युगल उपासना सिखाता है, यही सनातन है। सीताराम राधे श्याम, अकेले राम नहीं, अकेले कृष्ण नहीं। बात समझ में आई? अच्छा एक बात मुझे आप लोगों से समझनी है। चलो बताओ, राम जी ने सीता मैया को वनवास भेज दिया गर्भावस्था में। बताओ राम जी सही हैं कि गलत हैं? राम जी ने गर्भवती पत्नी को जंगल भेज दिया। क्यों? राम जी ने सही किया। अच्छा ये बताओ, सीता मैया को वनवास किसने भेजा था? जोर से भैया बताओ, चश्मा वाले भैया, सीता मैया को वनवास किसने भेजा था? हैं? ये भैया लोग बताएंगे जो खड़े हैं। सीता मैया को वनवास किसने भेजा था? जोर से। ए पीली मैया, यहां सुनो, कहां वहां टाटा कर रही हो? सुनो, सीता मैया को वनवास किसने भेजा? किसने? जोर से। राम ने नहीं भेजा,
सीता मैया को वनवास भेजा है लोगों ने। किसने? लोगों ने भेजा है। सीता मैया को वनवास राम जी नहीं भेजे, लोगों ने तो बोला कि सीता मैया को हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये तो रावण के यहां रह करके आई हैं। इसका मतलब सीता मैया के वनवास जाने में जिम्मेदार कौन है? लोग जिम्मेदार हैं। इसलिए आपसे कहता हूं, लोगों के चक्कर में ना पड़ो। लोगों ने तो सीता मैया को कहने से नहीं छोड़ा, हमें और आपको छोड़ देंगे। इसलिए कहने वाले कहते रहें, पर आप अपने धर्म का कार्य ईमानदारी से आगे बढ़ते रहिए। लोग क्या कहते हैं, लोग तो कहेंगे ही। सीता मां को कहा तो हमें और आपको नहीं कहेंगे? सीता मां को वनवास